मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने विषय लिया है सतत सक्रिय महाभारत। महाभारत का युद्ध मात्र 18 दिन चला था, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर। सच तो ये है कि महाभारत का युद्ध निरंतर चल रहा है, वैश्विक स्तर पर, देश के भीतर, समाज में, परिवार में और यहाँ तक कि व्यक्ति के अंतर्मन में भी। अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान, सत असत, विकल्प संकल्प, द्वंद्व जैसी स्थितियाँ हमेशा व्यक्ति के सम्मुख खड़ी होती हैं। चूँकि ये अंतर्विरोध शाश्वत है, इसलिए युद्ध भी शाश्वत है। ये सच है कि अंतर्मन से होता ये युद्ध बाहर फैलता जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, यही तो कारण थे महाभारत की पृष्ठभूमि के। श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं तो दुर्योधन स्पष्ट कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। केशव, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती, और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति ही नहीं होती। तो फिर बचता क्या है? सनातन धर्म भी वर्षों से अहिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक सौहार्द के भ्रम में शत्रुबोध खो बैठा था। आज देश में फेक नैरेटिव और डिजिटल यानी साइबर वार भी चल रहे हैं। हम जानते हैं कि पार्टी का ये मत भारतीय जनमानस के विपरीत है, गलत है, लेकिन फिर भी पार्टी में बने रहना हमारी विवशता है, और फिर पार्टी के अनुसार प्रवक्ता बनकर अपने वक्तव्य देना ये भी हमारी विवशता है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर उस भयावह दृश्य को देखकर द्रौपदी ने कहा, कृष्ण, तुम तो युद्ध का ये परिणाम पहले से जानते थे ना, फिर युद्ध होने ही क्यों दिया? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, ये अपने आप से पूछो। स्वयंवर में अगर तुम सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान नहीं करती तो वो दुर्योधन से ना मिल जाता। स्वयंवर की शर्त के अनुसार अर्जुन ने तुम लक्ष्य भेद कर तुमसे परिणय किया, लेकिन कुंती के आदेश पर बिना प्रतिकार किए तुम पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। द्रौपदी, तुम प्रतिकार करती तो पांचों पांडव अपनी निजी संपत्ति समझकर तुम्हें द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगाकर हारते नहीं। राजमहल में याद है ना, दुर्योधन के लड़खड़ा कर गिरने पर तुमने कैसे अट्ठास किया था और उसका उपहास करके कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी, वो उपहास तुम्हें बहुत भारी पड़ा। द्रौपदी निरुत्तर थी। आज स्थिति यही है। स्वार्थ वश हम दूसरों की सहायता करना तो दूर, उस पर अत्याचार होते देखते रहते हैं, जबकि अत्याचार सहना भी करने जैसा ही अपराध है, लेकिन हम आंख मूंदे रहते हैं कि हमसे इससे क्या लेना देना। गलत का विरोध होना चाहिए। किसी को नीचा प्रमाणित कर हम ऊंचे नहीं बन जाते। हम भारतीय हैं, जहाँ रत्नाकर डाकुर भी हृदय परिवर्तित करके महाकवि वाल्मीकि बनकर रामायण रच देते हैं। अहंकार तो सर्वनाश का मूल मंत्र है। अहंकार में शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता, और फिर वो शब्द बाण उल्टे ही लौटकर हमें लहूलुहान कर देते हैं। वैश्विक स्तर पर युद्ध की विभीषिका जो आज है, उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है। कुछ भी नहीं देश में बच रहा, विश्व के स्तर पर बच रहा है जिसको हम लेकर आशान्वित हों। परिस्थितियाँ बिगड़ती ही चली जा रही हैं, बल्कि कहें सुरसा की तरह मुंह फाड़ कर खड़ी होती हैं। और वही परमाणु बम अगर आ गए युद्ध के मैदान में तो पूरे विश्व के लिए वो खतरे की घंटी बन जाएंगे, लेकिन हम इससे अनजान हैं। हमें चाहिए कि हम युद्ध विराम करने के लिए प्रयास करें। भारत का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं। अच्छा हो कि विश्व के अनेक देश
भारत के स्वर में स्वर मिलाएं और दबाव बनाएं कि युद्ध विराम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अन्यथा मानवता के लिए खतरा है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें।